राहुल द्रविड़ साहब बन गए भैया हेड कोच, अब वो राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच हो गए हैं। जेड के अपना यार वो बन गया है मेंटोर लखनऊ सुपर जायंट्स के। ब्रेंडन मक्कलम जो उनको इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट की भी कोचिंग थमा दी गई है कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन हमारा, वो काम हो गया है। बांग्लादेश ने धो दिया है, मतलब ऐसा तो लॉन्ड्री में कपड़े नहीं धोते जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके धोया है। भाई कमाल ही चल रहा है। और अपने अजय रात्रा साहब वो बन गए हैं सेलेक्टर। आई मीन रात्रा मतलब मेरे साथ तो खैर बहुत शेयर्ड इनफैक्ट हाउस विद हिम। इंग्लैंड में हम लीग क्रिकेट खेले थे, साथ में थे, तो वी गो बैक अ लॉन्ग वे। तो रात्रा जी जिन्होंने बहुत मतलब फील्डिंग कोच एंड कीपिंग कोच बहुत सारे काम किए हैं, नाउ ही इज द नेशनल सेलेक्टर। सनी लंकोला की जगह अब इनका नाम आ गया है। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आकाशियंस? मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कि हमारी फैमिली का नाम क्या दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ आकाशियंस, कि मतलब हम सब आकाशियंस। ये मैं सोच रहा हूँ, पर अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप बताइएगा। अब आप सोच रहे हो मैं हूँ कहाँ पे, कोई नई सी जगह पे आ गया हूँ। तो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको ज़रा। ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कुछ बनाया है, देखो, ब्यूटीफुल। मतलब जर्सी भी है, कुछ मीठी मीठी चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पे, कुछ है, मतलब इट्स ऑल वेरी 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 स्वीटली डन। तो आई विल टेल यू कहाँ आया हूँ मैं। आई एम इन उदयपुर आया हूँ। यहाँ पर जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मुझे की नोट एड्रेस करना है अपने यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है जिसमें CHROs आ रहे हैं। CHROs मतलब बहुत बड़ा कुछ होते हैं, मतलब HR के सबसे बड़े जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो की नोट एड्रेस है मेरा। तो थोड़ा सा तो मैं वैसे आई विल बी ऑनेस्ट फैमिली कि दिल थोड़ा जोर से धड़कता है, क्योंकि ये अपन का काम नहीं है यार। मतलब एक क्रिकेटर आके इनसे क्या बात करने वाला है, और मुझे बात क्या करनी है? मुझे बात करनी है AI इंटीग्रेशन, डेटा एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड आई डोंट नो, वो सारी बात मुझे करनी है। तो करूँगा, लेट यू नो कि वो कैसा गया। तो ऐसे इन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा प्यार से वेलकम किया है। रूम भी अच्छा है, एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। इट इज़ ब्यूटीफुल। अपना ये रूम है, बिल्कुल स्पेनिश शैली की तरह बनाया हुआ है। ये बढ़िया है, लाइक दिस। पहली बार मैं एक्चुअली यहाँ उदयपुर में अनंता प्रॉपर्टी में आया। मैं नेवर स्टेड हियर एक्चुअली, इट्स नाइस। कभी आने का मौका मिले तो आप आइएगा जरूर। आप जरा इधर उधर की बातें काफ़ी हो गई। अब अभी तक हम जो बना रहे थे, मतलब काफ़ी सारी हम वीडियोस बना रहे थे, जिसमें मेरा मन था कि हाउ टू वीडियोस बनाए, कि भाई अगर आपको कमेंटेटर बनना है तो क्या करना होगा, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंकर बनना हो तो क्या क्या करना होगा। तो हमने थोड़ी अच्छी अच्छी सीरीज बनाई है, जो कि आई थिंक एट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग देख पाएंगे, अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे। एक दो कंट्रोवर्सीज की हमने हिस्ट्रीज भी बनाई, पर अब लेट्स गेट गोइंग। थोड़ा न्यूज का साइकिल शुरू हुआ है। तो न्यूज के साइकिल में सबसे पहली खबर यही है कि राहुल द्रविड़ साहब अब वापस चले गए राजस्थान रॉयल्स। इनका भी वैसे प्यार है वहां से, कि राजस्थान रॉयल्स के साथ रहे, कप्तान भी रहे, कोच भी रहे, फिर गए, फिर कोच, मेंटोर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब कुछ उन्होंने किया है वहां पर। ही विल बी बैक देयर। और कुमार संगकारा, मुझे लग रहा था कि उनको इंग्लैंड के कुछ बनने वाले हैं, पता नहीं वहां क्या होगा, पर राहुल द्रविड़ इज बैक। और इंटरेस्टिंगली एक्चुअली कोचिंग के साथ एक तो रिस्पेक्ट बहुत है उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, खेले हैं, काम किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो मतलब जेन्युइन साथ में चलती है। तो एक बार फिर आपको वहां से, राजस्थान से यही मिलेगा। ही विल बी दैट गाय हु वुड बी 100% कमिटेड। पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस छोटा सा यहाँ वैसे ही शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि उस तरीके का इंसान है, जस्ट जानने के लिए कि किस तरीके का इंसान है राहुल द्रविड़। तो ये था, हम पहुंचे थे मुल्तान। फॉर सम रीजन आई थिंक मुल्तान वाले मैच में दादी नहीं खेल रहे थे शायद, और राहुल कप्तान थे। सो दादी वॉज इंजर्ड, राहुल वॉज द कैप्टन। तो शाम को ऐसे दरवाजा ऐसे कोई कपड़ा था, उस पर नॉक होती है डोर पे, सामने राहुल भाई। मैंने कहा राहुल भाई, कह रहे एक सेकंड बात कर सकते हैं? कर लो यार। और मुझे लगा कि ड्रॉप तो नहीं कर रहे अगले दिन मैच में, तो नहीं था ऐसा सीन। अंदर आए, कहते सी क्या है कि यहाँ ना बड़ा हाइप है, कि शोएब अख्तर है, मोहम्मद सामी है, ये सब ना बड़े तगड़े इनका नाम हो रखा है, लेकिन तू डर मत, बिल्कुल परेशान मत हो। तो अभी ब्रेटली को खेल के आया, तो खेल लेगा, टेंशन नहीं लेने का है। जस्ट बी योर सेल्फ, अपने आप को बैक कर। पाकिस्तान में खेलने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, लेकिन डू नॉट वरी, क्योंकि आई ट्रस्ट इन यू। दैट्स माई लिटिल राहुल द्रविड़ एनेक्डोट। जब कोच बन गया तो आई थिंक वो वाली जो DNA है, वो तो राहुल द्रविड़ का चेंज नहीं होने वाला, वो ऐसे ही रहते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी वैसे ही। सो इट्स अ बून फॉर द प्लेयर्स जो उनके अंदर खेलने वाले हैं। IPL से जुड़े रहते हैं। दूसरी खबर यह है कि भैया जहीर खान जो है वो LSG के मेंटोर बन गए, जो पहले गौतम गंभीर हुआ करते थे। अब बड़ा सवाल ये रहता है कि भाई मेंटर का काम क्या है, क्योंकि मेंटोर एट दिस स्टेज, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे तो प्रोफेशनल, मतलब एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, सक्सेसफुल खिलाड़ी, अब इनको क्या मेंटरशिप चाहिए? तो
चाहिए होती है, मतलब क्या चाहिए होती है, उसके लिए हम एक्चुअली डिटेल में थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई क्या होता है, मेंटोर का रोल क्या होता है, कोच का रोल क्या होता है। सी कोच के रोल में क्या होता है, कोच के साथ एक चीज़ है, जो भी हेड कोच बनता है, चाहे फिर वो आशीष नेहरा हो या फिर अभी राहुल द्रविड़ हो, कोच के साथ एक अकाउंटेबिलिटी जुड़ी होती है कि टीम अगर अच्छा करती है तो कोच को तारीफ मिलती है, टीम अगर खराब करती है तो कोच को दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ये कोच के साथ होता है। मेंटोर का थोड़ा सा काम तो है, मतलब जैसे सौरभ गांगुली हो गए या पहले गौतम थे, या गौतम अभी भी थे केकेआर तक, एलएसजी, जहीर, सचिन पाजी। तो मेंटोर जो है वो ही इज़ देयर, पर वो उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि आप उनसे एक्सपेक्ट करके चलोगे भैया अब टीम ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो कोच के हैं। तो कोच की अपॉइंटमेंट, फिर आप देखते हैं कि टीम का सिलेक्शन, कप्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग, टीम को एकदम कोहेसिव बना के रखना। सो इट हैज़ इट्स ओन मतलब चीज़ें हैं जो मेंटोर लेके आते हैं, पर उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है जितनी कोच की होती है, क्योंकि अगर टीम हारी, अच्छा नहीं किया, तो सबसे पहले कोच को दिखा देते हैं, वो रहा दरवाज़ा बेटा निकल ले, पर मेंटोर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो एनीवे उसकी भी थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी रिसर्च करनी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और तीसरी खबर ये भी थी, ये तो सारे कोचों की खबर चली जा रही है। हालांकि कोच की खबर की बात करूँ या बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश ही कर लेता हूँ, कोच की बात मैं करता हूँ। बांग्लादेश ने चेप दिया भैया, कमाल कर दिया यार। पहला मैच तो चलो जीते थे, उसमें काफ़ी बवाल मचा था, पर अच्छा मैच जीते थे, मतलब दे वर वेरी वेरी गुड। पहली इनिंग में आप 450 रन बनाते हो, डिक्लेयर करते हो, उसके बाद जाके मैच हार जाओ, पाकिस्तान लॉस द गेम। बांग्लादेश लेकिन जो सेकंड मैच किया, जो रावलपिंडी में काम किया भैया, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी। सामने वाली टीम ने जब पहले मैच खेल रहे थे तो 4 फास्ट बॉलर के साथ खेले थे, यहाँ पे इन्होंने शाहीन को ऑफर ड्रॉप कर रखा था। इनफैक्ट सुनने में आया था कि ड्रेसिंग रूम में गुत्थम गुत्था भी हो गई थी, पर कुल मिला के वो तो ड्रॉप थे। और हसन महमूद ने कमाल कर दिया, पंजा खोल दिया। और एक नॉट सच हाई स्कोरिंग गेम, बट दीज आर द काइंड ऑफ गेम्स जो हमें अच्छे लगते हैं, जिसमें 250 200 फिर इस तरीके के रन्स बने। उसमें आखिरी इनिंग्स में रन्स बना के चेज करके मुकाबला जीतना, आई से वेल डन बांग्लादेश। 2 लगातार मैच जीत जाना, सी एक जीतते हो तो कई बार कहते हो कि यार फ्लूक था, हो गया, पर जब आप 2 मैच लगातार जीत जाते हो तो फिर आपको सीरीज अपने नाम कर लेते हो, क्लीन स्वीप कर देते हो, किसी घर में जाके करते हो, तो फिर आप कहते हो यार क्या बात है भाई, सीरियसली लो हमको ज़रा। तो अब इसके साथ भी हमारी एक कहानी जुड़ी है कि ये जो बांग्लादेश का जो राइज है, कितना सीरियसली लेना चाहिए इसको, दैट्स वन पॉइंट। दूसरा क्या है, भारत को तंग कर सकती है अभी भारत में आएंगे तो, और इसके आर्किटेक्ट कौन कौन से हैं और क्या कुछ बदल रहा है, या फिर इट इज़ अ फ्लैश इन द पैन। इसके ऊपर हम डिटेल में आराम से, फिर उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि टाइम देना चाहिए। आज थोड़ा न्यूज़ की हम शेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि भाई आपको मतलब इसके बारे में, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल्ड बात चाहिए। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान इतना खराब कैसे हो गया यार रेड बॉल क्रिकेट में। शान मसूद ने उड़ाया अपनी टीम वगैरह कि खेलते ही नहीं हो रेड बॉल, तो कैसे अच्छा करोगे, इज़ फेयर। तो उसकी बात भी मैं सोच रहा हूँ आराम से करेंगे कि पाकिस्तान कैसे चला गया इतना नीचे, बांग्लादेश के इस राइज का क्या मतलब है। बट राइट नाउ सेलिब्रेट कर लो बांग्लादेश वालों, क्योंकि कंट्री में सेलिब्रेट करने लायक वैसे बहुत ज़्यादा बातें इस समय हैं नहीं, तो फिर विन को ही सेलिब्रेट कर लो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ब्रेंडन मैकलम साहब बन गए हैं कोच, मतलब कोच तो थे वो, अब वो, लेकिन पहले उनको रेड बॉल का कोच बनाया था, उनको वाइट बॉल का ही बना दिया, कह रहा भैया तुम ही रखो। और बड़े मेजर इवेंट्स हैं एक्चुअली, क्योंकि ये बात शायद मुझे लग रहा है इंग्लैंड को महसूस हो रही है कि पिछले टाइम से ना कुछ अच्छा नहीं किया है। जो T20 वर्ल्ड कप आप जीते थे वो तो जीत गए थे, लेकिन उसके बाद आप ODI वर्ल्ड कप खेलने आए, उसमें तो आपके हाल बहुत ही ख़राब थे यार। मतलब ठीक ठाक आपको फैंटी लगाई गई है इन शोएब अख्तर के वर्ड्स में। और जब T20 वर्ल्ड कप खेलते हो तो उसमें भी आपका प्रदर्शन जो था वो ओके था। सो पिछले 2 वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में इस टीम ने अच्छा नहीं किया है। तो जब आप उस दृष्टिकोण से देखते हो इंग्लैंड को, तो लगता है कि शायद दे मे वांट टू डू समथिंग। ब्रेंडन मैकलम जिस तरीके की क्रिकेट वो प्रमोट करते हैं, जिसकी बात करते हैं, जो बैस बॉल होती है, वेल थोड़े से उनके पत्ते शो हुए थे इंडिया आए थे तो, क्योंकि ऐसा फील होने लग गया था कि थोड़ा कॉप आउट है यार। एंड आई थिंक उन्होंने भी शायद कहा होगा अंत में कि मेरे भाई हेलो, डिफेंस करने की बॉल है तो डिफेंस कर ले, अगर डिफेंस नहीं कर सकता अच्छी पिच के ऊपर तो फिर मुझे बाद में आके एक्सक्यूज़ मत देखिए यार मैं तो मारने जा रहा था, क्योंकि ना मारना ही सही चीज़ है भैया, मारना अच्छी चीज़ है, पहले या तो मार लो, अगर मार नहीं सकते तो डिफेंस कर लो, और अगर दोनों नहीं कर सकते और आप कोई घटिया सा गंदा सा शॉट मार के आउट हो रहे हो तो प्लीज़ यार दिस इज़ नॉट बैस बॉल। तो वो थोड़ा सा एक्सपोज हुई थी बात, पर अब वाइट बॉल के भी उनको कोच बना दिया गया है। और आजकल वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये है कुछ मतलब समा उस प्रकार का चल रहा है कि जो कोच की अपॉइंटमेंट है ना, इट्स गेटिंग मोर अटेंशन देन द कैप्टन इटसेल्फ। अभी ओली पोप बने हुए थे कप्तान, तो उनकी भी इतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन ब्रेंडन मैकलम जैसे ही बने, जैसे अभी स्काई बने कप्तान, लेकिन जैसे गौतम गंभीर कोच बने, आई मीन कोच एंड मेंटोर्स दे आर लाइक हॉगिंग द लाइन लाइट एंड अटेंशन। प्लेयरों की कम हो गई है आजकल लग रहा है।
क्या लग रहा है आप लोग को? आज की वैसे मेरी लास्ट स्टोरी जो थी वो थी अजय रात्रा साहब को लेकर। अब अजय रात्रा जी की मैं आपको एक्चुअली कहानी भी शेयर करने वाला था। तो हम एक क्लब के लिए मैं खेला करता था हेमहीथ करके। हेमहीथ स्टोक ऑन ट्रेंट एक जगह है मैनचेस्टर और बर्मिंघम के बीच में है, जहाँ से मैं खेलता था। सो इंटरेस्टिंगली इनफ आई मीन माई क्लब वॉज अ रिच क्लब, तो पैसे भी वैसे अच्छे दे रहे थे। उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा घर दिया यार, 2 बेडरूम का मुझे अपार्टमेंट उन्होंने दिया था उस टाइम पर। अब अजय रात्रा भी वहाँ पर खेल रहे थे, वो किसी और क्लब से खेल रहे थे, पर उनको वो नहीं दिया था उन्होंने। उस क्लब ने जो था वो घर का इंतज़ाम उनका अच्छे से नहीं किया था। कई बार होता था एक्चुअली कि कई बार क्लब्स वहाँ अच्छा करते थे नहीं करते थे। और आप देख रहे हो मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, तो भाई चीनी मिला रहा हूँ सिर्फ, नथिंग टू सीरियस। वैसे मुझे बताना आकाशियन ठीक साउंड करता है नहीं करता है, ये ज़रूर बताना प्लीज़। तो मेरे साथ एक्चुअली मैंने कहा चले यार मेरे साथ रह ले, मतलब मेरे घर में 2 बेडरूम, मैं तो एक ही बेडरूम में सोऊंगा। सो अजय रात्रा स्टेड विद मी फॉर अबाउट मंथ एंड हाफ। उसके बाद जब मैं वहाँ जाता था, 2007 की बात होगी या 2006 की बात हो सकती है, 2006 2005 2006 समथिंग लाइक दैट। जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे फिर मैं अपने पेरेंट्स को बुलाता था 10 हफ्ते के लिए। तो फिर वो 10 हफ्ते फिर उनको आना था। सो अज्जू को फिर वो रूम खाली करना पड़ा, पर फॉर द फर्स्ट मंथ एंड हाफ मेरे साथ रहा वो। और अच्छा है, सो वी गो बैक अ लॉन्ग वे यार हैं हम। बहुत काम किया उन्होंने, वो कीपिंग बड़ी अच्छी करते थे, बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। उसका मैंने जितना फील्डिंग कोच जब ये बने, जिससे पूछा उन्होंने कहा यार ये अजय रात्रा की फील्डिंग कोचिंग इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और अब वो सेलेक्टर भी बन गया। तो उन्होंने देखी बहुत है, मतलब उन्होंने घाट घाट का पानी भी पिया है, उन्होंने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट देखी भी है पास से, करीब से उससे साथ काम भी किया, और अब सेलेक्टर बन रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम होपिंग कि काम अच्छे से करेगा, क्योंकि अजय रात्रा मेहनती बन रहा है अपना यार। सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। तो वैसे आज मेरे पास स्टोरीज़ के लिए इतना ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब तो थोड़ी सी अच्छी डिटेल्ड पीस बनाए जाएँ कि यार आजकल T20 लीग कितनी हो रही है, हर जगह T20 लीग हो रही है, दिल्ली में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, भैया केरला में हो रही है, इतनी सारी क्यों होती हैं? इसका लॉजिक क्या है? क्या इज़ इट हेल्पिंग इंडियन क्रिकेट? मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक पे भी बात करूँ। तो टॉपिक्स बहुत सारे कि मेंटोर का रोल क्या रहता है अगर आईपीएल के दृष्टिकोण से देखें। बांग्लादेश की राइज जो है, मतलब पाकिस्तान का फॉल जो है, ब्रेंडन मक्कलम साहब हैं, गस एटकिंसन जो कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए, अपन को क्या काम कर रहा है यार। फिर WTC फैंटास्टिक, डेट्स आ गई हैं WTC की, वो तो मैं बताना ही भूल गया आपको। WTC की डेट्स आ चुकी हैं, उसमें भारत का खेलने के क्या क्या चांसेस हैं। मुझे तो लग रहा है बहुत चांसेस हैं, पर वी शैल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बात करेंगे। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि करें या ना करें, बता देना। तब तक मैं जरा कॉफ़ी पी लेता हूँ। अच्छा हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। आकाशियंस आई कैच यू लेटर। आकाशियंस ठीक है नहीं है यही बता देना, वरना कुछ हो रहा है तो वही बता देना। कॉफ़ी अच्छी है, पर एक बात बताऊँ, कॉफ़ी को ना कभी ओट्स मिल्क के साथ पीना। ये ओट मिल्क नहीं है, नॉर्मल दूध है। बहुत अच्छी होती है सच्ची में।